राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन का महीना ख़त्म हो चुका है। या दोस्तों, इस बार का जो सावन है 14 जुलाई से शुरू हो चुका था, जो कि 12 अगस्त तक को चला था। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित महीना था। अब सावन का महीना खत्म हो चुका है। सावन का महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे अच्छा महीना बताया जाता है। अब दोस्तों, सावन का महीना खत्म होते ही भाद्रपद महीना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 12 अगस्त को सुबह 7:05 से सावन का महीना समाप्त हो गया है और इसके साथ ही जो है भाद्रपद का महीना शुरू हो चुका है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार भादो मास जो है चतुर्मास का दूसरा महीना होता है। इस महीने में भी जो है दोस्तों काफ़ी व्रत त्यौहार पड़ते हैं, जिसका हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़ा ही अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में जो है दोस्तों भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पड़ता है। श्री गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी, अनंत चतुर्दशी, कजीर तीज, भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत जैसे व्रत त्यौहार जो है इस महीने में पड़ते हैं और इस सभी त्यौहार और व्रत का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। और इसके साथ ही जो है दोस्तों 10 सितंबर से पितरों को समर्पित पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएंगे और इस दौरान पितरों को तर्पण पिंडदान करना काफ़ी शुभ होगा। जी हाँ दोस्तों, तो भाद्रपद का जो महीना है वह महीना भी जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना है। इस महीने में जो है दोस्तों गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, भाद्रपद पूर्णिमा, अमावस्या, अनंत चतुर्दशी, राधा अष्टमी ऐसे कई मुख्य व्रत आएंगे जिनका महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक बताया गया है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था के साथ जो है दोस्तों इस महीने में अगर आप सभी देव देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों जीवन की हर परेशानियां खत्म हो जाती हैं। घर में धन दौलत और सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर वार के हिसाब से, जी हाँ, इस महीने में जो है दोस्तों अगर भाद्रपद महीने में अगर वार के हिसाब से भी आप सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी खास देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह जो है दोस्तों आप सप्ताह के प्रत्येक दिन जो है वार के हिसाब से अगर देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो भी दोस्तों आप जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि दिन दुनी और रात चौगुनी बनी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं रविवार के दिन की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देव देवताओं से समर्पित है। तो इसी तरह रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य देव को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य देव को समर्पित दिन है। हमारे आसपास या फिर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग या फिर हमारे माता पिता जो है दोस्तों अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के साथ करते हैं, क्योंकि दोस्तों सूर्य देव को हर रोज़ जल का अर्घ्य देने से समाज में मान सम्मान, सुख समृद्धि और उच्च पदों की प्राप्ति होती है। अगर आप हर रोज़ जो है सूर्य देव की उपासना नहीं कर पाते हैं तो आपको रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। हालांकि कहीं लोग छुट्टी का दिन होता है तो ऐसे में नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत है। रविवार के दिन जो है मात्र अगर आप थोड़ा सा 10 मिनट का समय निकाल कर सुबह सुबह अगर भगवान सूर्य देव की उपासना कर लेते हैं तो दोस्तों आपके काम में आने वाली अड़चनें, अगर समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है वो मिलने लग जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक होगी और कहीं परेशानियां खत्म होंगी। कहते हैं कि जिस इंसान की कुंडली में सूर्य बलवान होता है उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। इतने नहीं, सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है और एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ सर्वपर्वक, सर्वप्रकाशक, सर्वप्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं के सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्योजायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना जाता है और छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को पढ़ना निरूपित कर ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ भी बताया गया है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित सभी देवी देवताओं में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि सूर्य देव ही एक ऐसे देवता हैं जो धरती पर साक्षात दिखाई पड़ते हैं और हमारे जीवन के लिए वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र सूर्य देवता ऐसे हैं जो जिन्हें हम किसी भी समय उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
यदि जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाए तो उस व्यक्ति को राज पद तक की प्राप्ति हो जाती है और हर जगह सम्मान मिलता है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है और सूर्य देव की आराधना से सभी ग्रहों को शांत भी किया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल अर्पित करने से करता है उसके कभी किसी काम में असफलता नहीं मिलती है। हर कार्यों में सफलता पाने के लिए सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने की महिमा और लाभ शास्त्रों में भी बताए गए हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने से नौकरी में आ रहे अड़चनें दूर होती हैं और जो सूर्य को प्रश्न कर लेता है उससे यमराज भी प्रश्न होते हैं और बीमारियों का खतरा टल जाता है। तो दोस्तों आपको करना ये चाहिए कि सूर्य देव को जब आपको हर रविवार के दिन अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अगर आप हर रोज कर सकते हैं सूर्य देव को अर्घ्य तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों सूर्य देव की उपासना आपको रविवार के दिन जरूर करनी चाहिए और सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जल का अर्घ्य देते समय जो है दोस्तों उस तांबे के लोटे के अंदर जो है अगर आप एक विशेष चीज़ को मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों आपकी कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यहाँ दोस्तों हमारे घर में सभी लोग जो है लगभग सूर्य देव को मात्र तांबे के लोटे के अंदर जल चढ़ा के ही सूर्य देव को अर्घ्य दे देते हैं। तो उसी तांबे के लोटे के अंदर जो एक विशेष चीज़ को अगर आप मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे देते हैं तो दोस्तों आपकी कई परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। तो सूर्य देव को जल का अर्घ्य हमेशा आपको तांबे के लोटे में देना चाहिए। अब तांबे का इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें। तांबे का लोटा लेने के बाद उसके अंदर जो है दोस्तों सबसे पहले सामान्य पानी डाल दीजिए। जो सामान्य जल होता है वो आपको डाल देना है। अब सामान्य पानी डालने के बाद अब उसके अंदर यमुना नदी के जो है पानी जो होता है वो आपको मिला देना है। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी का पानी। अगर आपके पास यमुना नदी का पानी नहीं है तो आप एक काम करें कि उसके अंदर जो है गंगा जल डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल डालकर उस तांबे के लोटे के अंदर भगवान सूर्यदेव को गंगा जल या फिर यमुना नदी का पानी डालकर यमुना नदी का जल डालकर भगवान सूर्यदेव की ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से जो है दोस्तों भगवान सूर्यदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा बनती है और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी होती है। पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है जो भी जातक ये काम रविवार के दिन करते हैं तो दोस्तों उनकी कहीं परेशानियां खत्म हो जाती है और घर में खूब धन दौलत और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों यमुना नदी का पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम करें कि सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने वाले लोटे में थोड़ी सी मिश्री डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग मिश्री हम सभी लोगों के घर में मिल जाती है। तो सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय हमेशा थोड़ी सी मिश्री डालकर भगवान सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए जो है जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा बनती है। साथ ही मिश्री, चावल, तिल ये सभी चीज़ें डाल करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तो भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप केसर भी डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। तो लगभग जो चावल, केसर और गंगा जल और मिश्री ये सभी घरों में अवेलेबल मिल जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में जरूर शामिल कीजिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही एक माला जाप रविवार के दिन ओम सूर्याय नमः मंत्र की एक माला जाप आपको जरूर करनी चाहिए। इससे भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं।